नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप अपनी डिज़ायर, जो भी आप चाहते हैं, आपकी मन्नत जो आप मांग रहे हैं काफ़ी समय से, वो पूरी बहुत जल्दी हो सके। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो किस एलिमेंट के साथ मैनिफेस्ट करें जिससे कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी हो सके। इसमें 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो एक लेटर बॉक्स है और जो सेकंड पाइल है वो कैंडी शॉप है। इट इज़ अ कैंडी शॉप। तो जिस भी पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो आप उस पाइल को देखें। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी डिज़ायर या आपकी मैनिफेस्टेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर वो आपसे रिलेट करता है तो फिर हम उस एलिमेंट को चेक करेंगे जिस एलिमेंट के थ्रू आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, बट डेफिनेटली आई एम श्योर with the intentions I have set through the cards, most of the things will resonate with the pile you select. So with further ado, let's begin with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Thank you. Thank you. Thank you. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। डिवाइन जिन्होंने पाइल नंबर 1 लेटर बॉक्स को सेलेक्ट किया है, प्लीज़ बताएं कि उनकी क्या डिज़ायर है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। ओके, 3 कार्ड एक साथ आए हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आई होप आपको दिखेगा, राइट? सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, door to personal healing and happiness. Okay, what else? For pile number 1. आपकी लाइफ में, मुझे एकदम से चैनल हुआ इसलिए मैंने बताया, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। और आप अब ये स्टेबिलिटी आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ये मुझे नहीं पता, बट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। स्टेबिलिटी नहीं है, इम्बैलेंस्ड है आपकी लाइफ और आप बैलेंस तलाश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहते हैं। ये आपका मैनिफेस्टेशन, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। व्हाट एल्स?
थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने लेटर बॉक्स सेलेक्ट किया है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? थैंक यू। इल्यूमिनेशन, ग्रोथ, स्वीटनेस। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने लेटर बॉक्स सिलेक्ट किया है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? स्टे ऑन टारगेट, और यहाँ से आया है डेथ। एनी अदर कार्ड? यहाँ से लेती हूँ मैं। मूविंग ऑन अप। ओके, सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 1 लाइन में बता दिया था, वही चीज़ निकल कर आई है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है और आप स्टेबिलिटी तलाश कर रहे हैं। अब वो स्टेबिलिटी आपके लिए क्या हो सकती है? कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ में कोई किसी तरीके की अनबन, कोई डिस्प्यूट, कोई फेल्ड मैरिज या किसी तरीके की प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव लाइफ, तो वो नहीं है जिसकी वजह से आप अनस्टेबल हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनका करियर, ग्रोथ, एक्सपेंशन, कम्युनिकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप हील करना चाहते हैं, जो आप ठीक करना चाहते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, अबंडेंस से रिलेटेड हो सकता है। अबंडेंस में सभी कुछ आ जाता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपका मैनिफेस्टेशन है। ये जो फ्रस्ट्रेशन का कार्ड आया है, ये आपकी करंट एनर्जी है, बिकॉज़ आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज़ जो आप चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा। इसलिए आप चाहते हैं कि उसकी एंडिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया है और ये जो कैंडल है ये ब्लो ऑफ हो चुकी है, मतलब बुझ गई है। तो आप चाहते हैं कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये एंड हो जाए और आपकी लाइफ में इल्यूमिनेशन, जो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जगमगाहट, ये आपकी जो ज़िंदगी है वो रोशन हो जाए। चारों तरफ, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो। ये ब्लैक एनर्जी, जो ब्लैक नेगेटिव एनर्जी है, वो हट जाए हमेशा के लिए और पूरी ज़िंदगी में जैसे रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश आ जाए। इल्यूमिनेट हो जाए आपकी लाइफ विद रिचनेस, विद गुडनेस, विद स्पिरिचुअलिटी, विद विजडम, विद ग्रोथ, prosperity, सक्सेस एंड abundance, एवरीथिंग। ये आप चाहते हैं एंड यू वांट टू मूव ऑन अप,
मतलब आप इसी की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को इल्यूमिनेट करने की तरफ ही आप अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। इस इल्यूमिनेशन में ही आप ग्रोथ चाहते हैं, इस इल्यूमिनेशन में ही आप स्वीटनेस चाहते हैं, और आप इस टारगेट से डेफ़र नहीं करना चाहते। डेफ़र मतलब इस टारगेट पर ही रहना चाहते हैं कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को रोशन करना है, प्रकाश करना है अपनी ज़िंदगी में, और इसी टारगेट पर मैं फोकस्ड हूँ या रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। सो यू वांट टू बी ऑन दिस टारगेट, ये आपका टारगेट है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है जो आप पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू टेल फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। Ace of Wands, Page of Wands, King of Pentacles, the World, Hermit, Nine of Pentacles, Three of Swords, सॉरी Four of Swords। काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं आप। ओके, सो यहाँ पर भी वही चीज़ निकल कर आई है। यू वॉन्ट अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा, एक नया उजाला, अ न्यू डे, अ फ्रेश न्यू डॉन, अ फ्रेश न्यू बिगनिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग with lot of excitement, fun, enjoyment, happiness, glory, name, fame, stability, a stable partner, और जो भी स्टेबिलिटी में रुकावट है उसकी एंडिंग। यू वांट टू बी नोन वर्ल्ड वाइड, प्रॉबेबली यू हैव समथिंग इन माइंड कि आप, या फिर आप दुनिया घूमना चाहते हैं। यू वांट टू ट्रैवल ऑल ओवर द ग्लोब, यू वांट टू बी नोन बाय पीपल, यू वांट टू बी इन द लाइमलाइट, यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इस लोनलीनेस की एनर्जी से आप बाहर आ जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आप डीप स्पिरिचुअलिटी में चले जाना चाहते हैं, मतलब इन सब के साथ में, मतलब ये सब तो है ही, ये तो कॉमन ही है, बट इसके दो मीनिंग आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग लोनलीनेस से बाहर आना चाहते हैं और कुछ लोग बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी में डूबना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हर तरह से सिक्योर, इंडिपेंडेंट। और जो भी चीज़ जिसकी वजह से आपको ये हार्ट ब्रेक मिला है उससे आप हील हो जाना चाहते हैं, अपने आप को आप हील करना चाहते हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, फ्रॉम ऑल द टॉक्सिन्स, फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर करेंट लाइफ। तो ये आपकी एनर्जी है और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक ही वर्ड में बता दिया था उस 3 कार्ड को देखकर कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग है। और अब हर किसी के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिफरेंट मीनिंग हो सकता है स्टेबिलिटी का, बट एक्चुअल जो क्रक्स है वो यही है कि स्टेबल नहीं हैं आप, एंड यू वांट स्टेबिलिटी। दैट इज़ द क्रक्स इन वन लाइन। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो डिज़ायर है,
ये किस एलिमेंट को आप अगर यूज़ करेंगे मैनिफेस्ट करने के लिए तो आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने लेटर बॉक्स चूज़ किया है, उनको किस एलिमेंट के साथ काम करना चाहिए सो दैट उनकी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी हो सके। थैंक यू। ओके, पहला मैसेज आपके लिए आया है, आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए। जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन करें, जब भी आप जिस तरह से भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन मेथड होता है, ऑटोमेटिक राइटिंग मेथड होता है, या प्रेयर्स होती हैं, या जो भी आपका जो भी आपकी टेक्निक है जिसके थ्रू आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो जब आप मैनिफेस्ट करने बैठें तो अपने साथ में या तो सेलेनाइट, दिस इज़ सेलेनाइट, ये सेलेनाइट है। ठीक है, ये एनर्जी क्लियरिंग में मदद करता है, एनर्जी को क्लीन करता है। ठीक है, इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, हमेशा सेलेनाइट। ठीक है, तो ये सेलेनाइट जो है ये क्लेंस करता है, जैसे सफाई करता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना उसको भगा देगा। ये अपने इसको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धूप में चार्ज होता है ये, या फिर मून लाइट में, और सुबह की जो धूप होती है ना उसमें। ऐसा नहीं कि आप तेज़ दोपहर की चटक धूप में इसको रख देंगे तो ये टूट जाएगा। ये इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है। तो इसको जो है हल्की धूप इसको मिल जाती है, और जैसे एक बार 15 दिन में एक बार इसको धूप में रख दिया 2-3 घंटे के लिए, तो ये 15 दिन के लिए चार्ज हो गया। फिर 15 दिन के बाद फिर इसको एक बार रख दिया तो इट्स इनफ, मतलब महीने में 2 बार चार्ज कर लो, बहुत है। तो ये हमेशा रखिए अपने साथ में। एंड क्लियर क्वार्ट्स, ये क्लियर क्वार्ट्स है, ये जो है ये क्लियर क्वार्ट्स है। इसके मेरे पास 3 रॉ क्रिस्टल्स हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये भी क्लियर क्वार्ट्स है, ये रॉ है, रॉ फॉर्म ऑफ क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है, ये इसका रॉ फॉर्म है, और ये इसका पेंसिल वॉन्ड फॉर्म है, पेंसिल पॉइंट, ये इसका रॉ फॉर्म है। ये मेरे पास काफ़ी बड़े ऐसे 3 हैं, ये भी मेरे साथ रहते हैं और हमेशा। और ये इसका पिरामिड फॉर्म है क्लियर क्वार्ट्स का, दिस इज़ अ पिरामिड, ये पिरामिड फॉर्म है, ये रॉ फॉर्म है। तो जिस भी फॉर्म के साथ आप करना चाहें आप उसको रखें, और इसको भी चार्ज करते हैं, ये भी चार्ज होता है। और इसका चार्जिंग का इसको सी सॉल्ट से चार्ज करते हैं। तो आपके लिए ये एनर्जी आई है सबसे पहले कि आपको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी के लिए टू सीक क्लैरिटी इन योर लाइफ, ताकि आपकी लाइफ में से कन्फ्यूजन हटे। ठीक है, आप हो सकता है काफ़ी कंफ्यूज रहते हों, या आपको या सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहते हो कि मैंने ये जो सोचा है ये सही सोचा है या गलत, या मेरा ये भ्रम है, या मतलब कुछ ऐसा सेल्फ डाउट की एनर्जी मुझे आ रही है। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लियर क्वार्ट्स और सेलेनाइट को अपने साथ रखें। ठीक है, जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मैसेज, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1। तो आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी।
और ये सारे लाइन से जो रखे हैं क्रिस्टल्स, इसमें रेकी क्रिस्टल्स भी हैं। इन सबको मैंने सेलेनाइट पे रखा है क्योंकि सेलेनाइट अपने आप में एक चार्जिंग वेसल है, तो ये दूसरे क्रिस्टल्स को चार्ज कर देता है। तो इन सबको मैंने सेलेनाइट के ऊपर रखा हुआ है, ये अपने आप चार्ज हो रहे हैं ये सारे क्रिस्टल्स। What else for pile number 1? Anything else? आपके लिए यही मैसेज है। बॉटम से आया है जो पुराने पेड़ होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा, जिनकी बड़ी बड़ी ट्रंक्स होती हैं, बहुत बड़े विशाल पेड़ जिनकी ट्रंक्स बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि बैनियन ट्री, जैसे कि पीपल का पेड़, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा वृक्ष, जैसे बहुत बड़ी, जिसका तना, जो ट्रंक है वो बहुत बड़ा हो, जिसमें चिड़ियाएँ घोंसले बना लेती हैं, या जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, ठीक है, उन पेड़ों के पास जाकर अपनी विश बोलिए। अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, उसमें कोई बड़ा ऐसा वृक्ष हो, जैसे ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं, बैनियन ट्री है, ओक ट्री भी है, ओक ट्री, बैनियन ट्री, पीपल, और भी हैं कुछ। तो इस टाइप के जो बड़े वृक्ष होते हैं ना, जिनका तना बहुत ही बड़ा विशाल होता है और बहुत पुराने होते हैं, वो जन्मों जन्मों से, तो जैसे बहुत समय से जिनके पेड़ जो हैं वो बहुत बड़े हो गए, तो उनके पास जाकर अपनी विश बोलिए। उनके पास जाकर, जैसे आप पेड़ से बातें कर रहे हैं, उनके पास जाकर अगर आप अपनी विश बोलेंगे या उसकी परिक्रमा लगाते लगाते विश बोलेंगे 7 टाइम्स, तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 के लिए, जो एलिमेंट के साथ आपको काम करना है। तो यहाँ पर दोनों जो एनर्जीज़ हैं वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो भी अर्थ के अंदर से ही मिनरल्स निकलते हैं, वो भी अर्थ एलिमेंट है, और ये जो ट्रंक है ये भी अर्थ है। तो आपके लिए जो एलिमेंट आया है वो बेसिकली अर्थ एलिमेंट है। तो आपको अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर एंड्योरेंस, फॉर बैलेंस। ये मैसेज है आपके लिए। तो बहुत ही क्लियर में मैंने बता दिया कि क्या एलिमेंट है, वो भी बता दिया। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आप ऐसा करेंगे, स्काई इज़ द लिमिट, अनलिमिटेड पोटेंशियल, इन्फिनिटी का सिंबल आया है आपके लिए। यू विल रॉक, अनलिमिटेड पोटेंशियल, इन्फिनिटी, मतलब देयर इज़ नोबडी, देयर विल बी नोबडी टू स्टॉप यू, नो लुकिंग बैक। वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड वाइट ही क्रिस्टल आपके लिए आया है यहाँ पर, सेलेनाइट या फिर वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, यहाँ पर भी मुझे वाइट ही नज़र आ रहा है। एंड 4 + 3 = 7, ये प्योरिटी और क्लैरिटी को भी डिनोट करता है, डिवाइन कनेक्शन को भी डिनोट करता है, जो मैंने स्पिरिचुअलिटी की बात करी थी कि आप बहुत डीप जाना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में। सो ये वो चीज़ भी डिनोट करता है, क्योंकि जब हम 5D रेल्म की बात करते हैं तो हम जनरली वाइट लाइट, प्योरिटी या वाइट लाइट के लिए हम 5D रेल्म को हम वाइट लाइट से डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं डिवाइन वाइट लाइट, बिकॉज इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। इसके अंदर सारे कलर्स समाहित हैं। वाइट कलर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स, उसमें सारे कलर्स समाहित हैं।
सो इट इज़ वेरी प्योर। तो वही मैसेज यहाँ पर आया है। जैसे ईश्वर जो हैं वो किसी भी नाम से आप उन्हें पुकारें बट वो हैं एक ही, उन्हीं के अंदर सब कुछ समाहित है। एंड दैट इज़ नथिंग बट एन एनर्जी फॉर्म इन द हाईएस्ट पावर, इनफाइनाइट पावर, जिसकी कोई गणना नहीं करी जा सकती। यू कैनॉट मेजर इट। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी and you can call it by any name. You can give idealism, you can give symbolism, you can denote them by different symbols or figurines or whatsoever, but the actual essence is that it is in the purest form of energy, the highest potential, the highest power that you can't even imagine is divine. सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। डू द सेम थिंग सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर ईजीली एंड वेरी क्विकली। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि किस एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए जिससे कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी डिज़ायर क्या है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो आपसे रिलेट करता है तो फिर आप देखिएगा कि किस एलिमेंट के साथ आपको यूज़ करना चाहिए, किस एलिमेंट को यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी। आपने चूज़ किया है कैंडी शॉप। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने कैंडी शॉप को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। स्ट्रैटेजी, कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वॉकिंग अवे, एनी अदर कार्ड। ओके, फाइन। सो मुझे यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 2 मुझे ये फील हो रहा है यू आर लुकिंग फॉर सपोर्ट। कोई सपोर्ट चाहिए आपको। मैं 1 लाइन में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जो 1 लाइन का आंसर है आपके लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सपोर्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट की बहुत कमी है। आप बहुत ज़्यादा डर या फियर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको कोई डर, कोई बेचैनी, कोई हर समय अनजाना भय कि मैं जो कर रही हूँ कहीं मैं कोई गलत काम ना कर दूँ, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर दूँ, कहीं मुझसे ये गलत तो नहीं हो गया, कहीं मैं किसी से राय ले लूँ, क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। मतलब एक अजीब सी उलझन आपको हर समय सताती रहती है 24/7। और आप हमेशा यू आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर अ गाइड, यू आर ऑलवेज़ लुकिंग फॉर समबडी जो आपको गाइड करे कि हाँ तुम सही हो, करो,
हाँ ये तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या तुम ये जो कर रही हो ठीक है, या मतलब यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम सपोर्ट। मतलब आपको अपने पे विश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़बरदस्त कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप, जैसे होता है ना कि आप अपने दो पैरों पर, हमारे को ईश्वर ने दो पैर दिए हैं सबको, जैसे, और वो दो पैर हमारा सपोर्ट सिस्टम, मतलब बेसिकली हम दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है वो क्रॉल करता है, वो अपने दो हाथ भी यूज़ करता है, क्योंकि वो, उसको नहीं पता कि वो दो पैरों से ही चल सकता है, तो वो क्या करता है, दो हाथ भी यूज़ करता है और दो पैर भी यूज़ करता है। फिर धीरे धीरे करके वो चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आप अभी उस लेवल पर हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने अपने दो पैरों पर आप खड़े ही नहीं हो पा रहे। जैसे बार बार आप लुढ़क जाते हैं, बार बार आप गिर जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेटाफोरिकल मीनिंग विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे एक लाठी की ज़रूरत है। मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ कि आपका बुढ़ापा आ गया है, कहने का मतलब है कि आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है हर समय, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ पर्सन, एज अ वेल विशर, एज अ स्ट्रेंजर, एज अ XYZ, या भगवान, या कोई भगवान का के रूप में कोई, मतलब किसी तरह से आपको कोई सपोर्ट चाहिए। आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ की बेहद कमी है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ एस्टीम ज़ीरो है आपका। हर समय आपको डर लगता है, और मैं डर, ऐसा डर नहीं कह रही हूँ कि आप कमरे में बैठे हैं आपको डर लग रहा है, आपको इस बात का डर नहीं लग रहा है। आपको डर हमेशा तब लगता है जब आप किसी डिसीशन को लेने के लिए, आपको कहा जाए कि हाँ तुम्हें ये डिसीशन लेना है, अचानक से आपके दिमाग में 100 तरीके के सवाल घूमने लग जाएंगे। अरे इसको मैं कैसे करूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अरे ये गलत तो नहीं हो जाएगा, अरे नहीं इसके लिए मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी, अरे नहीं ये ऐसे करूँगी तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे कर, मतलब 100 तरीके के दिमाग आपके ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं। इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, इतना क्लटर भरा हुआ है दिमाग में, जिसकी वजह से क्लैरिटी तो है ही नहीं। और फिर जब आपको इतना कन्फ्यूजन हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल लुक फॉर सपोर्ट। फिर आपको लगेगा या मैं किसी से पूछ लेती हूँ, या मैं पूछ लेता हूँ किसी से, फिर देन यू विल आस्क समवन। फिर आपको एक जने पे भरोसा नहीं होगा, फिर आप किसी और से भी पूछेंगे, नहीं क्या पता मैं एक और से भी पूछ लेती हूँ, क्या पता इसने सही नहीं बताया हो, क्या पता इसकी इंटेंशन सही नहीं हो, मैं किसी और से भी कंफर्म कर लेती हूँ। फिर आप किसी और से पूछेंगे, उसने कुछ और बता दिया, फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मैं किसी तीसरे से पूछ लेती हूँ। सो मतलब मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि अनक्लियर थिंकिंग, विविड थॉट पैटर्न, टोटल कन्फ्यूजन, एंड जो क्रक्स है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यू आर लुकिंग फॉर सपोर्ट। आपको लगता है, मैं चाहे वो सपोर्ट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए हो, चाहे आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए हो, चाहे आपको फिज़िकल सपोर्ट चाहिए हो, चाहे आपको ईश्वर के द्वारा सपोर्ट चाहिए हो, चाहे अपने माता पिता के द्वारा सपोर्ट चाहिए हो, चाहे आपकी हेल्थ की वजह से आपको सपोर्ट चाहिए हो, चाहे आपको लाइफ पार्टनर के रूप में सपोर्ट चाहिए हो कि मैं अकेले ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, नहीं नहीं मैं, और मेरे पेरेंट्स ओल्ड होते जा रहे हैं, नहीं नहीं, और दुनिया बातें बना रही है, और ये और वो और ऐसा और वैसा, है मैं अकेले कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा और कौन मुझे संभालेगा, XYZ, अनगिनत सवाल आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे। तो बेसिक जो क्रक्स है, वन वर्ड आंसर, यू आर लुकिंग फॉर सपोर्ट। अब मैंने इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दिया और वन वर्ड में भी आपको बता दिया
कि आपकी जो डिज़ायर है वो ये है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, और देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने कैंडी शॉप को चूज़ किया है, उनकी डिज़ायर क्या है जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंगर, यहाँ पर मुझे एंगर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर जैसे एक आँख होती है, आँख हमें क्या देती है, ये आँख है, दिस इज़ एन आई। आँख हमें क्या देती है, देखने के लिए क्लैरिटी देती है। मतलब आँखों का विज़न अगर सही होगा, ठीक है, अगर हमारा विज़न जो है वो सही होगा तो हम सही चीज़ देखेंगे। यहाँ पर एक जिग-जैग एरो बनी हुई है और उसको भी कट करा हुआ है। ठीक है, तो ये जिग-जैग क्या दिखा रहा है कि आपका जो विज़न है वही क्लियर नहीं है। आपको सही सामने चीज़ पड़ी हुई है, आपको नज़र नहीं आ रही, नहीं दिख रहा आपको। कई बार होता है ना, हम सामने ही पड़ा होता है, हमें दिखता नहीं है। मतलब सल्यूशन आपके सामने है पर आपको नज़र नहीं आ रहा। आप इधर उधर पूछे चले जा रहे हैं, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, इससे करा। अनक्लियर थिंकिंग, मडल्ड थिंकिंग, और उसमें भी क्रॉस है। दैट मीन्स वो थिंकिंग जो है उसमें भी एक क्रॉस लग गया। मतलब वहाँ पर भी आपको रोक, मतलब आप एक होता है ना कि ठीक है, हमने किसी एक जने से पूछ लिया, चलो विज़न क्लियर नहीं है, ठीक है, हमने किसी और से पूछ लिया, एक सलाह ले ली, पर आप तो वहाँ तक भी आप सीमित नहीं है। नहीं, इसने हो सकता है कुछ, उसके अंदर भी कन्फ्यूजन है। इससे पूछ लिया, नहीं नहीं, हो सकता है इसने गलत बताया हो। फिर किसी और से पूछ लिया, फिर उसने भी हो सकता है, नहीं उसका आंसर इसका आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे। मतलब इतना अनक्लियर कि आपका दिमाग भेजा फ्राई हो चुका है। ये भेजा फ्राई की एनर्जी है। इस वजह से आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मैं क्या करूँ, एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा गुस्सा अपने आप से। ये एंगर किसी और के लिए नहीं है, अपने खुद के लिए है कि मेरे को इतना, मतलब मैं क्यों नहीं ले सकती यार डिसीजन, मैं क्यों नहीं कर सकती ये, मैं क्यों नहीं होता मुझसे ये। मतलब आप खुद ही को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सेल्फ डाउट की जो मैंने एनर्जी बताई थी ना, ये वही एनर्जी है। अबंडेंस, चाहते हैं आप कि आपको अबंडेंस मिले, पर जब इतनी अनक्लियर थिंकिंग होगी तो अबंडेंस कैसे मिलेगी। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ अबंडेंस, यहाँ पर मुझे ये दोनों एनर्जीज लैक की नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट इश्यूज़। आप में हिम्मत नहीं है कि आप इस गेट को खोल के बाहर चले जाएं। इतनी हिम्मत नहीं है आप में, डर के मारे आप छुपे बैठे रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये तराजू आया है जो ये दिखा रहा है कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। डगमगाती हुई सिचुएशन है, आप दो पैरों पे चल नहीं पा रहे हैं, आपको दो हाथों की भी ज़रूरत है, तब जाके आप क्रॉल करने की काबिल हैं। अभी आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो फेल हो जाती है क्योंकि यू आर नॉट फोकस्ड, यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन, यू डोंट हैव अ क्लियर फोकस। ये एनर्जी है आपकी। ठीक है, और देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने कैंडी क्रश सेलेक्ट किया है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रिवर्स में आया ये, और यहाँ भी आँख आई है और यहाँ भी आँख आई है। और मैंने अभी आपको यही बोला था कि आँख का जो पर्पस होता है वो देखने का होता है, क्लैरिटी देती है हमें आँखें। जिसके पास, बेचारे के पास आँखें नहीं होंगी, उसे क्या ही दिखाई देगा, राइट। तो आपकी कंडीशन बिल्कुल वही है और ये रिवर्स में आया है। आप चाहते हैं कि आपको अथॉरिटी मिले, आप चाहते हैं कि आप अबंडेंट हो जाएं,
बट ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि आप उल्टा उल्टा देख रहे हैं। ये कार्ड उल्टा आया है, रिवर्स आया है, जबकि मैं कभी भी अपने डेक्स को रिवर्स नहीं रखती हूँ, बट ये कार्ड पलट के आया है आपके लिए। और उसी के नीचे आँख की इमेज है, ये सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सीक्रेट रिवील्ड। आपको हर किसी के पचड़े में पड़ने का भी बहुत शौक है। ये भी एक आपकी गलत आदत है। आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे जानना है। अरे वो क्या सोच रहा है इससे तुम्हें क्या मतलब है? वॉट द हेल इज़ बॉदरिंग यू? वो कुछ भी सोचे, उसकी सोच से तुम्हारा क्या लेना देना है? हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया को बदलने नहीं आए हैं। बट आपके बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलता रहता है वो क्या सोचेगा, है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसने मेरे बारे में क्या सोच लिया होगा, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो क्या सोच लेंगे, और अगर मैंने ये एक्शन ले लिया तो फिर वो क्या सोचेंगे, और ये एक्शन नहीं लिया तो फिर वो क्या सोचेंगे। ये भी आपके दिमाग में रहता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। अगेन सेल्फ डाउट, अगेन आपको दूसरों की पड़ी है कि दूसरे क्या सोचेंगे आपके बारे में। इसलिए आप हर समय सेल्फ डाउट की एनर्जी में घूमते रहते हैं। और ये भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्राइड। पीकॉक जो है उसको, वैसे तो वो हमारा नेशनल बर्ड है, पर पीकॉक जो होता है, मोर जो होता है, कहते हैं वो बहुत घमंड करता है क्योंकि उसके पास इतने खूबसूरत पंख होते हैं, पर उतने ही गंदे पैर होते हैं उसके। उसके पैर इतने ख़राब होते हैं, इतने ख़राब होते हैं कि वो उनको देखने का भी उसका मन नहीं करता। और जब भी वो अपने पैरों को देखता है तो वो हमेशा ये सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतने ख़राब पैर दिए हैं। जो चीज़ अच्छी दी है उसको, उसके लिए उसको गुमान नहीं है, उसके लिए उसको ईश्वर के प्रति थैंक्स नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। जो गंदे पैर उसको मिले हैं उसके लिए वो सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहता है, क्रिप करता रहता है कि मुझे इतने ख़राब पैर मिले हैं कि मैं इनको देखना भी नहीं चाहता। कोई अगर मुझे इन पैरों के साथ देखेगा तो मुझे नहीं लाइक करेगा, कोई मुझे इस तरीके से देखेगा तो मुझे नहीं लाइक करेगा। जो चीज़ उसको दी है, जिसके लिए दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, उसको उस बात पर प्राइड नहीं है, उसको उस बात के लिए ग्रेटफुल नहीं है, वो उस बात के लिए वो थैंकफुल नहीं है। इंस्टेड वो अपने पैरों को देखता रहता है और उनको देखकर सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाता है कि मुझे कितने ख़राब पैर दिए हैं, काश मुझे अच्छे पैर मिले होते तो शायद मैं भी अपने ऊपर गर्व कर पाता। काश मुझे 2 पैर अच्छे मिले होते तो मैं सही चल पाता। अगेन वही स्टेबिलिटी की बात आ गई, सपोर्ट की बात आ गई। मैंने अभी पैरों से आपको क्या समझाया था? सपोर्ट। अगेन द सेम थिंग, यहाँ भी पैरों की बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है। ग्रेटफुल नहीं आप, सेल्फ डाउट की बात हो रही है, सेम एनर्जी। तो आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ यही घूम रहा है, तो इसलिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे। एक्चुअली में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा, कुछ और ही चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं। टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। पाइल नंबर 2 जिन्होंने कैंडी शॉप को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स।
आप चाहते हैं कि इस मुसीबत का अंत हो जाए, जो भी मुसीबत आपकी लाइफ में चल रही है। वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाए। बार बार मुझे पैर ही पैर दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 2 पैर हैं, यहाँ पर भी 2 पैर हैं। अब ये लड़की वेट कर रही है। इसका भी मुंह बैक पीछे है, इसका भी मुंह पीछे ही है, मतलब रिवर्स है, उल्टा है। ठीक है, जैसे कोई मुंह छुपा रहा हो। अगेन सेल्फ डाउट। अगर मैंने मुंह सीधा कर लिया तो मेरी शक्ल सबको दिख जाएगी। है मैं कैसी लगूंगी? नहीं नहीं, मैं तो बैक ही दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ये वेटिंग एनर्जी में है। वेट करने के लिए उसको उधर मुंह करने की क्या ज़रूरत है? वो इधर मुंह करके भी फ़ोटो खिंचवा सकती थी। वेट ही तो कर रही है। नहीं नहीं, मैं उसी को देखती रहती हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है? पानी ही तो दिख रहा है यहाँ पर, और तो कुछ दिख नहीं रहा। पानी को क्या देखना है? ये सोच रही है कि मैं कदम बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। क्वेश्चन मार्क, अगेन क्वेश्चन मार्क, अगेन सेल्फ डाउट। मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा? मैं नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? यहाँ पर भी वही एनर्जी है। मैं आगे जाऊं या वापस मुड़ जाऊं? क्या रास्ता वहाँ ख़त्म हो रहा है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या पता पीछे मैंने गलत रास्ता चुन लिया हो, क्या पता मुझे दूसरे रास्ते पे जाना हो। अगेन सेल्फ डाउट, अगेन क्वेश्चन मार्क। कितनी क्लियर एनर्जी आई है, जैसे कि खाना सब्जियां सारी वही हैं और बरसों से वही सब्जियां चली आ रही हैं। वही सब्ज़ी है, वही मसाले हैं। कौन सा पर्सन उसी सब्ज़ी को कैसे बनाता है, हाथ हाथ का फ़र्क होता है। मेरी माँ कैसे बनाती हैं, मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे बच्चे कैसे बनाएंगे, तीनों डिफरेंट, उनका स्वाद ही डिफरेंट होगा। ठीक है, मेरी माँ की रोटी कैसी बनेगी, मेरी रोटी कैसी बनेगी, और मेरे बच्चों की रोटी कैसी बनेगी, कैसे बनाएंगे वो डिफरेंट होगा। कौन कैसे आटा गूंद रहा है वो भी डिफरेंट होगा। जिसको परफेक्शन आता होगा, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, वो उसको लगेगा कि मैंने तो बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। सामने वाले को पसंद आए नहीं आए, मुझे तो पसंद आ रही है। मैंने तो बहुत अपने फुल एफ़र्ट लगा के 100% एफ़र्ट लगा के बनाई है। मेरे हिसाब से तो सब्ज़ी परफेक्ट है। मैं तो मास्टर शेफ़ में जा सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ बिलीफ। बट यहाँ पर मुझे सेल्फ डाउट नज़र आ रहा है इंस्टेड ऑफ सेल्फ बिलीफ। इसलिए आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं एम्प्रेस बनना, बट एम्प्रेस बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, आप उस एनर्जी में वाइब्रेट ही नहीं कर रहे। पेज ऑफ पेंटिकल, ये एक पैर पे खड़ा है और बैलेंस करने की, ये लड़की जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह मैं बैलेंस कर लूँ एक पैर पे। पर इसको ये नहीं पता कि ये कब लुढ़क सकती है। और इसने स्केट्स और पहने हुए हैं, इसके पैर ज़मीन पर नहीं है प्रॉपर। इसने स्केट्स पहने हुए हैं और स्केट्स पहन के ये सोच रही है कि मैं बैलेंस कर लूँगी। इसको ये नहीं पता कि अगर ये स्केट हल्का सा भी आगे या पीछे चला गया तो धड़ाम से गिरेगी और चोट बहुत बुरी लगेगी। और वैसे ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, सीधा रास्ता नहीं है। ये प्लेन रोड नहीं है जहाँ पर स्केटिंग करी जाए। गलत जगह पे गलत चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो फिर गलत ही होगा ना। इसलिए इसको इमैच्योर बिहेवियर कहते हैं। इसलिए आप एम्प्रेस बनने के लिए आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है जिस एनर्जी में आप अभी हैं। आप इस एनर्जी में हैं, इमैच्योर एनर्जी।
कन्फ्यूजन। अभी जस्ट ही मैंने बताया था, इतनी देर से मैं यही बताया जा रही हूँ और यही सेम एनर्जी आ गई वापस। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और कोई कार्ड आना नहीं चाहता है, मैं ज़बरदस्ती लेना भी नहीं चाहती। सो मैंने आपको बता दिया कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अबंडेंस अपनी लाइफ में, एम्प्रेस बनना चाहते हैं। एम्प्रेस अपने आप में अबंडेंट होती है। अबंडेंस मतलब सब कुछ मुझे चाहिए, मैं रानियों की भी रानी हूँ, मैं महारानी हूँ, ठीक है। मैं महारानी बनना चाहती हूँ या मैं महाराजा बनना चाहता हूँ। मगर अगर आप किसी इमेच्योर एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे विद लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट, तो you are not tapping into the correct energy and that is why आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपने क्या गलती करी है। उसके बाद में जब आप सही ट्रैक पर आ जाएं, सेल्फ बिलीफ के सिस्टम पे आ जाएं, ठीक है, उसके बाद जाके आप क्लैरिटी से सोचना शुरू करिए और उसके बाद जिस एलिमेंट के साथ आपको काम करना है ताकि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, वो एलिमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस एलिमेंट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। बट उससे पहले आपको बहुत सारा होमवर्क करने की ज़रूरत है ताकि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन तब होगा जब आप पहले सही रास्ते पे तो आइए। आप जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो तो बहुत ही लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। उस पर तो आपको वाइब्रेट करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इस कन्फ्यूजन के। सो स्टेप अप, टेक अ स्टेप अपवर्ड्स। बहुत कुछ आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है। वो होमवर्क करने के बाद वर्क विद द एलिमेंट विच आई विल टेल यू जस्ट नाउ, और उसके बाद फिर आप इस एनर्जी में टैप कर पाएंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनको किस एलिमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। थैंक यू। कहाँ जाके गिरा है कार्ड इतनी दूर। थैंक यू। प्योरिफिकेशन, अभी मैंने आपको जस्ट यही बताया था। अपने आप को सबसे पहले तो प्योरीफाई करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि इतना जब सेल्फ डाउट है, अपने ऊपर प्राइड की बजाय सेल्फ डाउट की एनर्जी में जो इंसान वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके सारे टाइम दिमाग में कन्फ्यूजन, नेगेटिव थॉट पैटर्न, अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट की एनर्जी में जाना, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ क्लैरिटी। तो यू नीड टू क्लियर दिस नेगेटिव एनर्जी फर्स्ट। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्योरिफिकेशन करें सबसे पहले तो अपना, और प्योरिफिकेशन करके अपने आप को हील करिए। पहले प्योरीफाई करिए, उसके बाद हीलिंग करिए, और उसके बाद कार्नेलियन, आपके लिए जो क्रिस्टल आया है कार्नेलियन, ये है कार्नेलियन, ये है कार्नेलियन क्रिस्टल। इस एनर्जी के साथ, इस क्रिस्टल के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का और सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर बिलीफ और प्राइड करने का और क्लैरिटी देने का ही क्रिस्टल है। एंड इट इज़ सो एक्यूरेट कि यही क्रिस्टल आपके लिए आया है। आई एम अमेज्ड बाय द रीडिंग। मतलब एक्चुअली में डिवाइन इज़ प्रेजेंट हियर, और जब डिवाइन कार्ड्स निकाल कर देते हैं तो मिरेक्युलस कार्ड्स, मतलब टू द पॉइंट एनर्जी आ रही है, टू द पॉइंट।
अभी मैं सेल्फ डाउट, इन सब चीज़ों की बात कर रही थी और वही क्रिस्टल आपके लिए निकल कर आया है। और ये क्रिस्टल होता ही इसके लिए है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हेंस करता है, सेल्फ एस्टीम इन्हेंस करता है, क्लैरिटी देता है। तो आपको सबसे पहले अपना क्लेंजिंग करनी है। आप सॉल्ट वाटर बाथ से क्लेंजिंग कर सकते हैं, आप सेज लीव्स के साथ क्लेंजिंग कर सकते हैं। डेली सॉल्ट वाटर बाथ से क्लेंजिंग करिए। अरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। यू कैन आस्क मी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं बता दूंगी कि आप किस तरह से अपनी क्लेंजिंग करें। उसके बाद अपनी हीलिंग करें, और नहीं कर सकते अपनी हीलिंग तो किसी से हीलिंग करवा लें, एक हीलिंग सेशन ले लें, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो हील हो सके। पहले एक प्रॉपर एनर्जी लेवल पर तो आप आ जाएं, उसके बाद आप इस क्रिस्टल के साथ मैनिफेस्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली और अच्छी तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को अंजाम दे पाएंगे। ये आपके लिए क्रिस्टल निकल कर आया है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। रिसाइकिल, अपने आप को रिसाइकिल करिए। कहते हैं ना, पूरा ओवरऑल, जैसे यहाँ पर भी बना हुआ है, पूरा एक साइकिल है, उसको रिसाइकिल करो, वापस से शुरू करो, अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। गलत तरीके से तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्टार्ट अगेन, बैक टू स्क्वायर वन, कहते हैं ना, वो एनर्जी आ रही है आपके लिए। ओके, सो यही कार्ड आया है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।